एक गांव था जिसका नाम था धूर्तपुर। गांव तो सीधा साधा था, लेकिन वहां का एक सेठ बहुत ही टेढ़ा आदमी था, सेठ पानलाल चतुर्दिमागी। सेठ पानलाल के पास पूरे गांव की सबसे उपजाऊ जमीन थी, लेकिन वो उसे यूं ही किसी को नहीं देता था। खेती कोई भी कर सकता था, लेकिन किराया? उसके लिए सेठ की 3 सख्त शर्तें और 3 अजीब सवालों की परीक्षा पास करनी पड़ती थीं। गांव वालों ने उसका खेत लेने की बहुत कोशिश की, पर हर बार सेठ कोई न कोई ऐसा सवाल पूछता कि आदमी चकरा जाए। एक दिन पहला उम्मीदवार आया, भोला किसान। तू मेरा खेत लेना चाहता है? ठीक है, पहला सवाल सुन। पूछो सेठ जी, क्या पहेली है? अगर मुर्गी अंडा नहीं देती तो उसका नाम बदलकर मुर्गा क्यों नहीं कर देते? सेठ जी, ये तो बायोलॉजी का सवाल हो गया। गलत जवाब। अगला। फिर दूसरा उम्मीदवार आया, मास्टर जी। सेठ जी, मैं पढ़ा लिखा हूँ, पूछिए सवाल। अगर कल आने वाला कल है और आज कल था, तो कल क्या था? सेठ जी, कल में तो दिमाग ही घूम गया। गलत जवाब, खेत कैंसिल। जी, और ऐसे ही 5-6 लोग आते, हंसते हंसते जाते, रोते रोते। एक दिन गांव में एक नया आदमी आता है। नाम था हरिशंकर झोला फेंक। लंबा सा कुर्ता, आंखों में चमक और हाथ में एक झोला जिसमें कुछ भी निकल सकता था। उसकी खासियत ये थी कि उसका दिमाग चलता नहीं फिसलता था और सीधा सामने वाले की जेब में जा घुसता। उसे पता चला कि सेठ का खेत किराए पर मिल रहा है, तो उसने लोगों से इसके बारे में पूछा। अरे भाई साहब, वह मत जाओ, वो तो लोगों को सवालों में उलझाकर खोपड़ी उबाल देता है। अरे डरना तो मैं तब से छोड़ दिया जब भैंस ने मुझे स्कूटी समझकर किक मारी थी। हरिशंकर सीधे सेठ के पास पहुंचा। सेठ घूरते हुए, तू नया है, खेत चाहिए? चाहिए नहीं, खेत खुद मुझे चाहता है। हूफ, ज्यादा होशियार मत बनो। चलो सवाल पूछता हूँ। पहला सवाल ये है कि अगर पेड़ पर आम लगे हैं और हवा से 4 गिरे तो बाकी कितने बचे? सेठ जी, अगर हवा से गिरे हैं तो बाकी पेड़ से डर के खुद ही कूद जाएंगे। पहला जवाब सही। अगर सूरज पश्चिम से निकले तो मुर्गा क्या बोलेगा? मुर्गा बोलेगा, भाई मैं तो इस्तीफा दे रहा हूं, ये मेरी ड्यूटी से बाहर है। अरे वाह, ये तो मजेदार था। अगर मैं कहूं कि तुम बेवकूफ हो और तुम मान लो, तो क्या तुम होशियार हुए? सेठ जी, मैं तो होशियार तभी हुआ जब मैंने आपको हाँ कह दिया। ये तो दिमागी जलेबी निकला। ठीक है, लेकिन मेरी शर्त है कि पहली शर्त, जो ऊपर का हिस्सा होगा वो मेरा होगा। हरिशंकर खेत में खेती करने लग जाता है। कड़ी मेहनत के बाद उसकी फसल तैयार हो जाती है। उसने फसल में उगाया था आलू और गाजर। फिर सेठ जी खेत में आते हैं। सेठ जी, आपने कहा था ना कि ऊपर का हिस्सा आपका होगा, तो ले लीजिए आपका हिस्सा। अरे सेठ जी, इसने तो आपको ही बेवकूफ बना डाला। इसने तो गाजर और आलू उगाए हैं, आपके हिस्से तो सिर्फ पते ही आए। हरिशंकर सब्जियां अपने ठेले में रखकर वहां से चला जाता है, पत्ते सेठ के लिए छोड़ देता है। सेठ और उसका साथी उदास होकर उसे पीछे से जाते हुए देखते हैं। पहली बार किसी ने सेठ को लूटा है। तू फिर आ गया, इस बार क्या चाहिए? हाँ सेठ जी, मुझे फिर से आपकी जमीन चाहिए खेती के लिए। इस बार यह शर्त है कि जो नीचे का हिस्सा होगा वो मेरा होगा। फिर से वह खेती करने लगता है। इस बार भी उसने सब्जियां उगाई। इस बार उसने उगाया टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च। सेठ फिर आता है। सेठ जी, आपने कहा था ना कि नीचे का हिस्सा आपका होगा, तो आप अपना हिस्सा ले लीजिए। अरे सेठ जी, इसने तो आपको फिर से बेवकूफ बना डाला। इस बार तो आपके हिस्से तो जड़ें आई हैं। इसका भला आप क्या करेंगे? ये तो आपसे ही 2 कदम आगे निकला। वह फिर से अपनी सब्जियां ठेले में रखकर चला जाता है और सेठ के लिए जड़ें छोड़ देता है। अब तो लग रहा था मानो कि उन दोनों का दिमाग ही खिसक गया हो, ये सब कारनामे देखकर। इस बार भी जमीन ही चाहिए होगी। क्यों? ठीक कहा ना? हाँ सेठ जी, बिल्कुल सही पकड़े हैं आप। ठीक है, तो सुन, खेत में जो उगेगा उसकी गिनती मैं करूंगा। अब वह फिर से लग जाता है खेती करने में। कुछ महीनों में उसकी फसल तैयार हो जाती है। इस बार उसने गेहूं की खेती की।
फिर सेठ आ जाता है खेत में अपना हिस्सा लेने। वह खेती को देखता है, तभी उसका साथी बोला, अरे सेठ जी, इतने सारे बीज को गिनते गिनते आप कहीं गिनती ही ना भूल जाओ। सेठ जी, आप गेहूं